तो कहानी की शुरुआत अजीब फोन बिल से होती है। होप बता देती है कि मैं एल्पाइन लेक से बात कर रही हूं, जो एक यूथ कैंप है। मुझे नहीं पता कि मैंने किसको फोन किया है, पर अजीब बात मैं आपको बताऊं, मेरे ख्वाब में कुछ बच्चों ने ये नंबर लेक पर लिख दिया था और मैं जानना चाहती हूं कि ये किसका नंबर है। ये सुनते ही फोन के दूसरी तरफ जो कोई भी था वो घबरा जाता है और जवाब सुनने से पहले ही एक हाई पिच के साथ कॉल कट हो जाती है। एक हाई स्कूल के अंदर हम कुछ स्टूडेंट्स के बीच लड़ाई होते हुए देखते हैं। फिन एक नए लड़के को बुली करने के लिए बहुत बुरा मारता है, इतना कि वो लड़का उसके पैरों में बैठकर गिड़गिड़ाने लग जाता है, अपनी जान की भीख मांगने के लिए। और तभी फिन की बहन ग्वेन आकर उसे रोककर यहां से ले जाती है। स्कूल से बाहर निकलने पर ग्वेन ने उसे डांटा भी था। क्या इस बेचारे नए लड़के को बुली करने के लिए इतनी मारने की क्या जरूरत थी? फिन जवाब में कहता है, मेरे स्कूल के फैंस को खून खराबा बहुत पसंद है। तुम ये सब करके अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश नहीं कर रही थी। तुम ये सब करके बस अपने पास्ट को भूलने की कोशिश कर रही हो, और ये गलत है। इन दोनों की बात हो ही रही होती है कि यहां ग्वेन का दोस्त एर्नेस्टो आ जाता है, जो उसे अपने साथ कॉन्सर्ट में चलने का ऑफर करता है, जिसके लिए ग्वेन हाँ भी कहती है और फिर फिन के साथ घर चली जाती है। उनके घर का माहौल भी बहुत अजीब सा होता है, जैसे कोई एक दूसरे से बात ही न करता हो। फिन के डैड खुद यहां आकर फिन को गुड नाइट कहते हैं और जल्दी सोने का बोलकर अपने रूम में चले जाते हैं। फिन उनकी बात मानकर सोता नहीं, बल्कि म्यूजिक सुनने लग जाता है। और तभी उसे अजीब सी आहट सुनाई देती है, दरवाज़ा खुलने की आहट, और फिर किसी के चलने की भी आहट महसूस होती है। फिन ने बाहर देखकर जांच की तो पता चला कि ग्वेन नींद में चल रही थी। उसके ख्वाब में दिखाया जाता है कि वो एल्पाइन लेक पर खड़ी किसी से बात कर रही है। ये वही सीन था जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। होप नाम की औरत ने किसी अननोन नंबर पर कॉल मिलाई थी और वो कॉल दूसरी तरफ ख्वाब में ग्वेन सुन रही थी। प्रेजेंट में उसकी अजीब बातें सुनकर फिन इसे नींद से जगा देता है, और नींद से उठते ही ग्वेन बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड और डरी हुई होती है। वो बताती है कि उसने एक बुरा सपना देखा है, जहां उनकी मॉम ने उसे कैंप एल्पाइन लेक नाम की जगह से कॉल की है। ग्वेन अपने भाई से कहती है कि मुझे लगता है मेरे डर वाले ख्वाबों का कोई लिंक इसी जगह से है और मुझे वहां जाना चाहिए, पर फिन उसे मना कर देता है। सुबह ग्वेन स्कूल चली जाती है। स्कूल में अर्नेस्टो ग्वेन को एक गिफ्ट देता है। ये लुटेरा कार्ड्स का सेट होता है। वो कहता है कि ये टैरो कार्ड्स जैसी चीजें होती हैं, और अगर किसी को ठीक से रीड करना आता हो तो इनमें इतनी पावर होती है कि ये फ्यूचर भी बता सकती हैं। वैसे तुम्हें भी तो ख्वाब में फ्यूचर पता चल जाता है। अर्नेस्टो के मुंह से ये बात सुनकर ग्वेन डर जाती है और पूछती है, तुम ये बात कैसे जानते हो? अर्नेस्टो बताता है कि मुझे ये बात मेरे पेरेंट्स ने बताई थी कि तुम्हें इस साइकिक ड्रीम्स आते हैं जो सच भी होते हैं, और अपने ड्रीम्स के जरिए तुमने रॉबिन नाम के एक लड़के की बॉडी ढूंढने में भी मदद की थी। ग्वेन घबरा जाती है और कहती है, मैं अपनी इस अजीब चीज को अच्छा नहीं समझती। पर अर्नेस्टो जवाब में कहता है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे तो तुम जैसे अलग लोग बहुत पसंद हैं। अब ग्वेन घर आ जाती है और वो अभी भी रात वाले ख्वाब की वजह से डिस्टर्ब्ड होती है। उसे ये जानना होता है कि क्या कैंप एल्पाइन लेक वाकई कोई जगह है भी या नहीं। सर्च करते हुए उसे एक ब्रोशर मिल जाता है जिसमें कैंप एल्पाइन लेक पर जॉब का जिक्र होता है, यानी वो जगह सच में एग्जिस्ट करती थी। यही सब दिखाने के लिए वो फिन के पास जाती है और कहती है, मुझे इस जगह पर जाना है। यहाँ जो ये जॉब ऑफर्स हैं, मैं इन पर अप्लाई करना चाहती हूँ, ताकि मैं वहाँ जाकर सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर सकूं कि आखिर मेरी मॉम मुझे क्या बताना चाहती हैं। फिन पहले तो मना कर देता है क्योंकि वो अपनी लाइफ को नॉर्मल रखना चाहता था, लेकिन फिर जब वो देखता है कि ग्वेन का फैसला बिल्कुल फाइनल है और वो अपने दोस्त अर्नेस्टो के साथ जाने का प्लान बना चुकी है, तो अपनी बहन की सेफ्टी के लिए वो भी उनके साथ जाने का डिसाइड कर लेता है। जाने से पहले उनके डैड उनको वार्निंग देते हैं कि वहां जाकर ग्वेन का अच्छे से ख्याल रखना। काफी लंबा सफर तय करने के बाद ये लोग एल्पाइन लेक तक पहुंचने ही वाले होते हैं, पर रास्ते में उनका सामना बर्फानी तूफान से हो जाता है। ये तूफान इतना खतरनाक होता है कि उन्हें कुछ नजर आना बंद हो जाता है और गाड़ी आगे बढ़ने का रास्ता भी नहीं रहता। इसलिए फिन गाड़ी से निकलकर पैदल रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है और कैंप तक पहुंच ही जाता है, जहां उन्हें यही काम करने वाला एक आदमी मिलता है। वो उन्हें बताता है कि तूफान की वजह से कैंप तो उन्होंने कैंसिल कर दिया है, सिर्फ ये तीनों ही यहां तक आ पाए हैं
और अब क्योंकि तूफान की वजह से वो वापस नहीं जा सकते, इसलिए वो सबको यहीं रोक लेता है। अर्नेस्टो और फिन को रहने के लिए एक ही कमरा दिया जाता है, जबकि ग्वेन को लड़की होने की वजह से एक अलग रूम में अकेले सोना पड़ता है। उस रात बाहर बहुत ही खौफनाक तूफान चल रहा होता है। ग्वेन सोने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी उसे फोन की बेल की आवाज सुनाई देती है। वही आवाज जो मूवी के स्टार्ट में भी सुनाई दी थी। वो उठकर फोन चेक करने जाती है, पर आवाज कैंप के अंदर से नहीं आ रही होती। वो बाहर वाले फोन बूथ से आ रही होती है। उसको सुनने के लिए वो बाहर चली जाती है। फोन उठाते ही एक आवाज उससे कहती है, क्या तुम हमारी मदद नहीं कर सकती? ग्वेन उससे पूछना चाहती थी कि तुम कौन हो, पर पीछे से आने वाली आवाजें खौफनाक होने लग जाती हैं और उसे एहसास होता है कि इस टाइम उसके पास कोई ना दिखने वाली ताकत मौजूद है जो उस पर हमला करने वाली है। इसी वक्त दूसरी तरफ लड़कों के कैबिन में दीवार पर लगा हुआ फोन बजने लगता है, जिससे फिन की नींद खुल जाती है। फिन फोन उठाता है तो एक खौफनाक आवाज उससे हेलो कहती है। वो आवाज अपने बारे में बताती है, मैं ग्रैबर हूं, वही किलर जिसे तुमने मार दिया था, और अब मैं हेल यानी जहन्नुम से बात कर रहा हूं। फिन ये सब सुनकर घबरा जाता है और अभी वो समझ ही रहा होता है कि अचानक उसे ग्वेन के चीखने की आवाज सुनाई देती है। ग्वेन इतनी जोर से चीखती है कि कैंप में सोने वाले सब लोग उसके रूम की तरफ भाग कर आते हैं। ग्वेन अपने ख्वाब के अंदर बहुत ज्यादा डरी होती है, क्योंकि उसके ख्वाब में एक इनविजिबल ताकत उस पर हमला कर रही होती है। फिन जल्दी से उसे नींद से जगा देता है। ग्वेन डरते हुए अपने भाई को बताती है, मुझे फिर से वैसा ही ख्वाब आया था, और इस दफा तो ख्वाब में किसी ने मुझ पर हमला भी किया। मैं इन सब चीजों से पागल हो रही हूं। फिन उसे गले लगाकर कहता है, रिलैक्स हो जाओ, ये बस एक ख्वाब था। लेकिन दोनों अच्छी तरह जानते थे कि उनके साथ होने वाली ये चीजें सिर्फ ख्वाब से ज्यादा हैं। अगली सुबह जो आदमी उन्हें नाश्ता देने आता है वो बताता है, मैं तुम्हारी मॉम को जानता हूं, मुझे वो अच्छी तरह याद है। वो सालों पहले यहीं हमारे साथ काम करती थीं। फिर कुछ साल पहले उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये सुनकर ग्वेन और फिन दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। अब ग्वेन और फिन कैंप के ऑफिस में जाते हैं ताकि अपने डैड को कॉल कर सकें, लेकिन फोन मिलाने पर उन्हें पता चलता है कि फोन तो डेड है। मगर कुछ देर बाद वो फोन खुद ही बजने लगता है। फिन फोन उठाता है तो दूसरी तरफ कुछ लड़कों की अजीब सी भूतिया आवाजें आती हैं। वो कहते हैं कि उन्हें ठंड लग रही है, अंधेरा है और उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा। वो कहते हैं कि वो यहां नहीं होने चाहिए थे। वो फिन से भीख मांगते हैं कि वो उन्हें ढूंढे। फिन समझ जाता है कि ये उन लड़कों की आत्माएं हैं जो मर चुके हैं और यहां फंसे हुए हैं। उधर ग्वेन कुछ देर बाद यहां पर काम करने वाली एक और स्टाफ के ऑफिस में जाती है और पूछती है कि क्या कुछ अरसा पहले यहां कुछ बच्चों की डेथ हुई थी। ये सुनकर बारबरा, जो यहां काम करती थी, बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बाइबल की वर्सेस पढ़ने लगती है। वो ग्वेन को भी ऐसी बातें करने से मना करती है। ग्वेन उसकी हरकतों से फ्रस्ट्रेट होकर उसे गाली दे देती है, जिसके बाद उन्हें ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाता है। उस रात ग्वेन फिर सोती है और एक सपने में चली जाती है। सपने में वो फोन उठाती है और अपनी माँ होप से बात करती है। होप उसे इन्हीं 7 नंबरों के बारे में बताती है जो उसे लेक पर लिखा हुआ मिला था, और इसी पर उसने कॉल की थी। तभी कॉल के बीच अजीब डरावनी आवाजें आती हैं, कुछ लड़कों की जो कह रहे होते हैं कि हमें यहां नहीं होना चाहिए। अचानक रियल वर्ल्ड में फिन की नींद खुल जाती है और फिर से उसे फोन बजने की आवाज सुनाई देती है। जब वो फोन उठाता है तो दूसरी तरफ ग्रैबर होता है। ग्रैबर फिन का मजाक उड़ाकर कहता है कि उसे सब याद है कि फिन कौन है। ग्रैबर अब बदला लेना चाहता है। वो गुस्से में कहता है कि फिन ने उसे मजबूर किया था कि वो अपने ही भाई को मारे, और उसके बाद फिन ने ग्रैबर को भी मार दिया था। इसलिए ग्रैबर अब फिन को धमकी देता है, मैं तुमसे तुम्हारे किए का बदला लूंगा। मैं तुम्हारी हर वो चीज तबाह कर दूंगा जिससे तुम बहुत प्यार करते हो, और सबसे पहले तुम्हारी बहन ग्वेन। फिन घबराकर ग्वेन के रूम में जाता है तो देखता है कि ग्वेन कमरे से गायब है। फिन और अर्नेस्टो तूफान में बाहर भागते हैं। उसे ढूंढने के लिए वो दोनों भागते हैं और देखते हैं कि ग्वेन बर्फ में पड़ी होती है और कोई इनविजिबल चीज उसका गला घोंट रही होती है। वो उसे जगाकर मुश्किल से बचाते हैं।
यहाँ का स्टाफ भी ये सब देख लेता है और सब समझ जाते हैं कि यहाँ जरूर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। यहाँ एक आदमी मेंडो, जो सुपरनैचुरल चीजों पर बिलीव करता था, ग्वेन उसे अपने ख्वाबों के बारे में बताती है। ग्वेन कहती है कि उसे हमेशा 3 गायब लड़के नजर आते हैं। पहला फ्लिक्स, जिसने पीली जैकेट पहनी होती है। दूसरा लंबा, जिसे उसके पिछले ख्वाब में किसी आदमी ने बेदर्दी से मार दिया था और जो एल्पाइन लेक में डूब गया था। लेक की जमी हुई सरफेस पर उस लड़के ने WBH खोदा था। तीसरा लड़का, जिसे उसने अपने ख्वाब में देखा, जिसने डेनिम जैकेट पहनी होती है और उसकी जैकेट पूरी जली हुई होती है। मेंडो ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। वो बताता है कि WBH का मतलब वाइल्ड बिल हॉक है, जो यहाँ के पुराने मेंटेनेंस वर्कर का नाम था, और यही WBH आगे चलकर द ग्रैबर बना था। मेंडो बताता है कि उसने ये कैंप इसलिए खरीदा था ताकि वो इन मिसिंग लड़कों की बॉडीज ढूंढ सके और उन्हें शांति दे सके, पर वो इस काम में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब सब कुछ समझकर मेंडो को यकीन हो जाता है कि द ग्रैबर की स्पिरिट वापस आ चुकी है और वो अपना रिचुअल यानी लोगों को मारने का काम फिर से शुरू करने वाली है। मेंडो को लगता है कि बॉडीज पास ही की लेक मैरो में है, जो अभी जमी हुई है। उसे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि द ग्रैबर बच्चों को वहीं पर हॉकी खेलने ले जाता था। मेंडो के मुताबिक ग्रैबर ने बॉडीज को बर्फ के नीचे छुपा दिया था। अगर वो बॉडीज मिल जाएं और उनका आखिरी रिचुअल सही से पूरा कर दें तो शायद वो ग्रैबर की पावर को खत्म कर सकेंगे, क्योंकि ग्रैबर की ताकत इन बच्चों के सोल्स का दर्द ही है। ग्वीन मेंडो की सारी बात सुनने के बाद उसकी मदद करने का फैसला कर लेती है। लेक पर जाने से पहले मेंडो फिन से सीरियस बात करता है। वो फिन को समझाता है, तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी अल्कोहल वाली आदत सिर्फ तुम्हारे डर को छुपाने के लिए है। तुम अपने डर को छुपा क्यों रहे हो? तुम उससे लड़ क्यों नहीं रहे? तुम बहुत स्ट्रांग हो। तुम्हें अपने इस डर से लड़ना होगा और अपनी बहन को बचाने के लिए उसे होश में रखना होगा। क्योंकि जहां तक मैं समझ पाया हूं, ग्रैबर की स्पिरिट उसके ख्वाबों में जाकर उसे नुकसान पहुंचा रही है। इसी तरह वो उसे ख्वाबों में मार देगा अगर तुमने उसे होश में ना रखा। ये सब बातें सुनकर फिन बहुत उदास हो जाता है, बिल्कुल रोते हुए हालात में आ जाता है। आखिर वो मेंडो के सामने सब कन्फेस कर देता है कि वो आज तक ग्रैबर से डरता आया है। वो ये भी बताता है कि उसे लगता है कि वो ग्रैबर का सामना नहीं कर पाएगा और ग्वेन को बचा नहीं पाएगा, पर मेंडोज उसे कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम कर लोगे। सुबह होते ही सब लोग लेक पर जाने की तैयारी करते हैं। ग्वेन वापस सोने चली जाती है ताकि वो अपने ख्वाब में ग्रैबर से लड़ सके। ग्रैबर को अपने साथ लगाकर वो उसका ध्यान लेक से हटा सके, जहां बाकी लोग उन बच्चों की बॉडीज निकालने जा रहे हैं। अपने ख्वाब में इस दफा ग्वेन उस कैंप के बहुत ही खौफनाक हिल वाले वर्जन के अंदर पहुंच जाती है। ग्रैबर उसे देखते ही उसका मजाक उड़ाता है और कहता है, तुम बिल्कुल अपनी मॉम जैसी लगती हो। पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो भी मेरा ऐसे ही सामना करती थी जैसे तुम करती हो। और फिर मैंने उसके साथ क्या किया? मैंने उसे मार दिया और उसकी मौत को सुसाइड बनाकर दिखाया। ये सब सुनते ही ग्वेन बिल्कुल हिल जाती है। वो तो हमेशा से ये सुनती आई थी कि उसकी मॉम ने सुसाइड किया था, पर यह सच सुनकर वो अंदर से टूट जाती है। वो रोकर ग्रैबर से पूछती है, आखिर उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ग्रैबर कहता है, वो भी अपने सपनों की वजह से मुझ तक पहुंच रही थी। मैं क्या करता? मार दिया मैंने उसे। अपने ख्वाब में ग्वेन ये भी देखती है कि उसके डैड ने उसकी मॉम की बॉडी ढूंढ ली थी और फिर वो अपनी वाइफ की इस मौत का जिम्मेदार खुद को समझने लगे थे। ग्रैबर अचानक उसका और ज्यादा कंट्रोल ले लेता है और कहता है, इस वक्त तुम जिस जगह हो वो हेल है और इस हेल में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। ये कहकर वो ग्वेन पर हमला करने वाला होता है। तभी ग्वेन को याद आता है कि वो अपनी मर्जी से इस ख्वाबों की दुनिया में आई थी और अपनी मर्जी से यहां से निकल भी सकती है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, ग्रैबर से लड़ने की। वो ग्रैबर से कहती है, सिर्फ यहां तुम ही ताकतवर नहीं हो, मुझे भी ताकत हासिल है। इधर रियल वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि ग्वेन के डैड भी अब उसी कैंप में पहुंच चुके होते हैं।
यहाँ आकर उन्हें थोड़ी सी तसल्ली होती है जब वो अपने दोनों बच्चों को सेफ देखते हैं। वो दोनों बच्चों से कहते हैं कि अभी मेरे साथ चलो, यहाँ से निकल चलते हैं। लेकिन फिन और ग्वेन दोनों ही मना कर देते हैं। उन दोनों का फैसला सुनकर डैड बहुत उदास हो जाते हैं। तभी ग्वेन अपने डैड के पास आती है और उन्हें वो सब बताती है जो इस दफ़ा उसने अपने ख्वाब में देखा होता है। वो अपने डैड से कहती है, आप हमेशा मॉम की मौत का जिम्मेदार खुद को समझते रहे और मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि इस मौत के जिम्मेदार आप नहीं थे। मॉम को ग्रैबर ने ही मारा था, क्योंकि मॉम ने ग्रैबर को पहले ही ढूंढ लिया था। वो जानती थीं कि यहां होने वाले सारे मर्डर्स ग्रैबर ही कर रहा था। ये सच सुनते ही ग्वेन के डैड बिल्कुल टूट जाते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इतने सालों तक वो इस बात के गिल्ट में जीते रहे थे। अब वो अपने बच्चों को भी यहाँ रुकने की इजाज़त दे देते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात समझ आ जाती है कि ग्वेन को ये ख्वाबों वाली पावर्स अपनी मॉम की तरफ से मिली हैं। और फिन और ग्वेन इस वक्त ऐसी लड़ाई लड़ रहे होते हैं जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे होते। फिर दिखाया जाता है कि ये ग्रुप अब अलग अलग हो जाता है। मेंडो, अर्नेस्टो और फिन जमी हुई झील पर जाते हैं ताकि बर्फ खोदकर बॉडीज ढूंढ सकें, जबकि ग्वेन कैबिन में ही रहती है और एक ट्रांस में चली जाती है ताकि अपनी ख्वाबों की दुनिया में जाकर ग्रैबर को रोक सके। उधर वो लोग लेक में जगह जगह खुदाई करते रहते हैं और बॉडीज ढूंढने की कोशिश करते हैं। शाम होने लगती है लेकिन उन्हें एक भी बॉडी नहीं मिलती। अचानक रियल वर्ल्ड में ग्रैबर का अटैक हो जाता है। वो कैंप के एक स्टाफ मेंबर के अंदर घुस जाता है और फिर बाकी सब स्टाफ पर हमला करना शुरू कर देता है। कैंप के लोगों को बुरी तरह जख्मी करने के बाद वो लेक की तरफ बढ़ता है और वहां पूरी अफरा तफरी मच जाती है। झील की बर्फ टूटने लगती है। मेंडो ठंडे पानी में गिर जाता है और पानी के अंदर उसे कुछ नजर आता है, फीलिक्स की बॉडी, जो पीली जैकेट में होती है और बिल्कुल वैसी ही प्रिजर्व्ड होती है। ऊपर बर्फ पर फिन और ग्रैबर आमने सामने आ जाते हैं और उनके दरमियान मूवी की सबसे भयानक लड़ाई होती है। ग्रैबर अपनी नफरत और मरे हुए बच्चों की सोल्स से ताकत लेता है। वो फिन का गला दबा देता है और कहता है, मैं तुम्हारी आंखों से तुम्हारी जान निकलते हुए देखूंगा और खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाऊंगा। इसी वक्त ख्वाबों की दुनिया में ग्वेन भी अपनी जान के लिए लड़ रही होती है। वो डर नहीं रही होती, बल्कि अब उसमें बहुत ज्यादा हिम्मत आ चुकी होती है। पूरा जोर लगाकर वो चीखती है और कहती है, मैं तुमसे नहीं डरती। इधर लेक पर अर्नेस्टो और उसका साथी मिलकर मेंडो को पानी से बाहर निकालते हैं। मेंडो हाँफते हुए बताता है कि उसने फीलिक्स को ढूंढ लिया है। जैसे ही ये लोग इस बच्चे की पहली बॉडी को पानी से बाहर निकालते हैं, ग्रैबर की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है। वो तीनों ग्रैबर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अचानक उस पर टूट पड़ते हैं। तीनों बच्चे उसे बेदर्दी से खींचकर उसी लेक के ठंडे अंधेरे पानी के अंदर ले जाते हैं। जहां सालों पहले उसने उन तीनों को बेदर्दी से मारकर फेंक दिया था। ग्रैबर बर्फ को पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तीनों बच्चों की सोल्स उसे नीचे से खींचकर उसी की बनाई हुई ठंडी हेल के अंदर ले जाती हैं। उसके बाद वो तीनों उसका ऐसा हाल करती हैं कि वो जिंदा नहीं बच पाता। पानी के अंदर जो बबल्स नजर आ रहे थे वो सब अब खत्म हो जाते हैं। पानी बिल्कुल शांत हो जाता है। सब समझ जाते हैं कि ग्रैबर खत्म हो चुका है। फिन, जो खुद जख्मी होता है, सांस लेने की कोशिश करता है और बाकी लोगों की तरफ देखता है जो सब आखिरकार जिंदा बच गए होते हैं। इस पूरी लड़ाई के बाद उनका बहुत बड़ा मिशन पूरा हो चुका होता है। मेंडो ने इन बच्चों की बॉडीज ढूंढने के लिए पूरा कैंप खरीदा था और आज सिर्फ फिन और ग्वेन की वजह से उसका मिशन पूरा हुआ होता है। आज वो बहुत रिलैक्स्ड महसूस कर रहा होता है। वो पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि बच्चों की डेड बॉडीज मिल चुकी हैं। फिर सब लोग भी अपनी वापसी की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन जाने से पहले फिर से एल्पाइन लेक के फोन बूथ के अंदर वो डेड फोन बजने लगता है। ग्वेन डरते हुए जाकर फोन उठाती है। इस दफा पता चलता है कि कॉल उसकी मॉम होप की होती है। इस बार उनकी आवाज घबराई हुई नहीं होती। होप ग्वेन से कहती है, मुझे तुम पर बहुत प्राउड है।
तुमने वो काम कर दिखाया जो मैं नहीं कर सकी। तुमने उन लड़कों की सोल्स को बचा लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।